जय हिंद। आज हम ये हिंडवेयर का डाइवर्टर इंस्टॉल करेंगे। डाइवर्टर इंस्टॉल करने के लिए दो स्क्रू को पहले खोल लेते हैं। ये डाइवर्टर जो है हिंडवेयर कंपनी की है, सिंगल लीवर डाइवर्टर है। इस डाइवर्टर में 2 इनलेट और 2 आउटलेट। 2 इनलेट मतलब एक तरफ से गर्म पानी आएगा और एक तरफ से ठंडा पानी इसके अंदर डाइवर्टर के अंदर आएगा, और आउटलेट होगा एक शावर के लिए और एक स्पाउट के लिए। देखिए इसमें इस तरफ लगेगा हॉट वाटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एच से मतलब है हॉट मतलब गर्म पानी। इधर से गर्म पानी आएगा गीज़र का, इसमें लगाएंगे। और इस तरफ लिखा है सी मतलब होता है कोल्ड वाटर। कोल्ड मतलब ठंडा पानी के लिए। इस तरफ हम लोग ठंडा पानी डालेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये इधर का इस तरफ लिखा है SHR, मतलब ये शावर के लिए है। ऊपर शावर के लिए जाएगा इसमें से। और उसके नीचे तरफ हम लोग लगाएंगे, यहाँ देखिए ये इस तरफ लिखा है SPT, स्पाउट मतलब नल में नीचे अपने बकेट वगैरह में पानी लेंगे उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसमें MTA लगाएंगे। MTA लगाने के लिए इसमें हम लोग MTA में सबसे पहले टेफ्लॉन टेप डाल देते हैं। टेफ्लॉन टेप अच्छे से लगाना है टाइट करके। उसके बाद टेफ्लॉन टेप लगाने से लीकेज नहीं होता है। उसके बाद इसमें टाइट करेंगे। इसमें हम लोग 4 MTA लगा रहे हैं। AC PVC का है। 3 MTA जो है 1.25 का है। पौना मतलब 1.25 इंच का इसमें पाइप लगेगी, लेकिन जो उसका थ्रेड वो है, ब्रास की जो थ्रेड है जिसमें हम लोग टेफ्लॉन लगा रहे हैं, वो 1/2 इंच की थ्रेड है। क्योंकि इसमें जो डाइवर्टर है इसमें 1/2 इंच का थ्रेड दिया हुआ है, फीमेल थ्रेड। और जो FTA है MTA है वो मेल थ्रेड है। MTA जो है 1/2 इंच का है। और एक है वो है 1/2 का, जिसमें 1 इंच का पाइप लगेगा और थ्रेड जो है 1/2 इंच का है। ये देखिए इसमें लगा दिए 1/2 का। एक लगा दिए FTA इस तरफ, और इधर इस तरफ लगाते हैं 1/2 का। इधर 1 इंच का पाइप आएगा, क्योंकि 1 इंच से 1/2 इंच में घुस जाएगा तो प्रेशर बनेगा। और गीजर का में तो 1.25 इंच का ही लगाना है, 1.25 से ऊपर लगाना नहीं है, तो उससे एयर बन जाता है। अगर बड़ा लगाएंगे तो पानी आता है फिर रुकता है, पानी आता है फिर रुकता है, एयर बनता है, रुक के पानी आता है, क्योंकि पाइप बड़ा हो जाता है और गीजर से पानी निकलता कम है। गीजर से आउटलेट ही कम रहेगा तो नल में भी कम आएगा, इसलिए उसमें कम छोटा ही पाइप रखेंगे तो पतले धार में निकलते रहेगा। अब इन सबको अच्छी तरह से हम लोग टाइट कर लेते हैं पहले। देखिए इसमें क्या है, शावर के लिए 1.25 का लगा रहे हैं, स्पाउट के लिए 1.25 का, और गीज़र का जो इनलेट होगा डाइवर्टर में उसके लिए 1.25 का, क्योंकि गीज़र में 1/2 इंच से बड़ा पाइप लगाना नहीं है। और एक नल आएगा उसमें भी 1.25 इंच का लगाना, ठीक है। 1/2 इंच और 1.25 इंच GI होता तो, और UPVC होता तो 1/2 इंच लगा देते, और CPVC है तो इसमें 1.25 इंच का लगा देते हैं। 1.25 इंच का स्पाउट में लगाएंगे, 1.25 इंच का गीज़र से जो पानी आएगा उसमें लगाएंगे, और 1.25 इंच का लगाएंगे शावर के लिए। लेकिन जो ठंडे पानी का है वो 1/2 का डाल रहे हैं, मतलब 1 इंच का पाइप लगेगी, 1/2 इंच का थ्रेड है, क्योंकि 1 इंच में ज़्यादा पानी आएगा तो प्रेशर अच्छा बनेगा। और गीजर का तो प्रेशर बना नहीं सकते हैं, गीजर में जितना पानी आएगा उतना ही इधर नीचे आएगा। तो गीजर में तो 1.25 इंच का ही डालेंगे, और शावर के लिए 1.25 इंच का डालेंगे। इसको फटाफट हम लोग अच्छे से टाइट कर लेते हैं। डाइवर्टर की जगह मिक्सर वाल भी लगा सकते हैं, लेकिन मिक्सर वाल ओल्ड हो गया, मतलब पुराने ज़माने का होगा। मिक्सर वाल से बेहतर मेरे को लगता है ये डाइवर्टर सही लगता है, क्योंकि इसका लुक भी अच्छा आता है, स्टाइलिश लगता है, और ऑपरेट करने के लिए भी ईजी होता है। किसमें, क्योंकि इसमें सिंगल लीवर रहता है, इसलिए इस यूज़ करने के लिए अच्छा रहता है। और फिर वो जो मिक्सर जो है उसमें 2-3 नॉब रहते हैं, 2 नॉब रहते हैं ठंडा और गर्म पानी के। उसके बाद फिर नीचे उसका स्पाउट के लिए रहता है, शावर के लिए उसी में हो जाता है। और इसमें जो है अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस में जो है ये लगभग 1000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाएगा मिक्सर वाल से, तो लेकिन 1000 रुपये महंगा पड़ेगा, फिर भी ये बेहतर है मेरे ख्याल से। अब इसको फटाफट लगा देते हैं। लगाने के लिए इसमें क्या है, 1 इंच का जो 245 है इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। इसमें एल्बो नहीं लगाएंगे, एल्बो लगाने से डायरेक्ट आके पानी टकराता है, तो उसमें पानी का प्रेशर जो है कम हो जाता है डायरेक्ट टकराने से, इसलिए 45 लगाएंगे। 245 से 45 90 डिग्री हो जाएगा, एल्बो की डिग्री में आ जाएगा। लेकिन इसमें अचानक टकराएगा नहीं, तो इसमें प्रेशर उतना ज़्यादा जो है ना कम नहीं होगा। अगर हम एल्बो डालेंगे तो प्रेशर अचानक पानी आने के टकराने की वजह से प्रेशर डाउन हो जाता है, और इसलिए 45 लगाने से प्रेशर बढ़ जाता है। और इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद यहाँ पे फिर अब डाइवर्टर को रख के देख लेते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ठंडा पानी हमेशा राइट हैंड तरफ से, आप जो सामने करके खड़े हैं तो आपके सामने में राइट हैंड है, राइट हैंड तरफ से ठंडा पानी आता है। किसी भी चीज़ में हो, कोई भी डाइवर्टर हो, मिक्सी में मतलब ये जो वॉश बेसिन का जो है वॉश बेसिन डाइवर्टर हो, या फिर सिंक में लगने वाले सिंक डाइवर्टर हो, या फिर बाथरूम लगाते हैं वॉल मिक्सर हो, या गीज़र हो, सभी में राइट हैंड में ठंडा पानी होता है आपके दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में मतलब लेफ्ट हैंड में
हॉट वाटर होता है, गर्म पानी होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि उल्टा हाथ तरफ आपके बाहिने हाथ तरफ लेफ्ट हैंड तरफ गर्म पानी रहता है, हॉट वाटर रहता है, और राइट हैंड तरफ ठंडे पानी रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और उसी तरह से पॉइंट भी बनाना है ताकि वो क्रॉस ना हो पाइप एक दूसरे में। ये देखिए हम लोग इधर से 1 इंच का पाइप से लेके आ गए ठंडे पानी का राइट हैंड तरफ से। इसको इस तरह से लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर इस तरफ लेफ़्ट साइड का हॉट वाटर को जोड़ देंगे। इसके बाद हम शावर के लिए एक टुकड़ा बना लेते हैं। शावर में 1.25 का ब्रास एल्बो डालेंगे। हाफ का ब्रास एल्बो बोलने से जो ब्रास की जो थ्रेड होती है, पाइप तो ऐसे 1.25 इंच का लगेगा, एल्बो भी 1.25 इंच के है, जो थ्रेड है वो 1/2 इंच का है, जो एल्बो में थ्रेड है। क्योंकि 1/2 इंच का थ्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि जो शावर आएगा वो 1/2 इंच का थ्रेड रहेगा शावर में, इसलिए 1/2 इंच का थ्रेड जो ब्रास की थ्रेड होती है वो 1/2 इंच का है एल्बो में, इसलिए 1.25 का ब्रास एल्बो बोलते हैं। 1 जो है पाइप का साइज़ है, 1/2 जो है थ्रेड का साइज़ है। तो इस तरह से 1.25 का ब्रास एल्बो हो गया। इसको फटाफट जोड़ लेते हैं, जोड़ के कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको लगा लेते हैं। उसके बाद फिर नीचे का करेंगे। नीचे में जो स्पाउट में जो लगाएंगे, स्पाउट में लगाएंगे वो भी सेम उसी तरह से 1.25 का रहेगा। उसमें भी 1.25 इंच का पाइप लगेगा एल्बो में, और एक तरफ 1/2 इंच का थ्रेड रहेगा। जो स्पाउट जो आएगा, जो नल लगेगा उसको लगाएंगे, उसमें भी 1/2 इंच का थ्रेड रहता है नल में, उस नल में 1/2 इंच का थ्रेड रहेगा, इसलिए 1.25 का ब्रास एल्बो नीचे ऊपर मतलब स्पाउट के लिए और शावर के लिए दोनों तरफ लगा देंगे। देखिए इधर से गर्म, इसमें भी 2 45 लगा दिए, 1.25 इंच का 2 45 लगाए। उसके वो जो है ये हॉट वाटर का है 1.25 इंच का है, क्योंकि गीजर से हम लोग 1.25 इंच का पाइप उतारे हैं। ज़्यादा मोटा उतारना नहीं है क्योंकि पानी गीजर से कम निकलेगा। ज़्यादा मीटर मोटा पाइप लगाएंगे तो मतलब नल में पानी सही नहीं आएगा, क्योंकि पाइप में जगह ज़्यादा रहेगा, गीजर से पानी कम आएगा तो पानी रुक रुक के उतरेगा, कभी कम फिर ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा। अगर पतला पाइप लगा रहेंगे तो पतले धार में कंटिन्यू उतरते रहेगा, वो सही रहेगा। इसलिए इसमें 2 45 लगा इसमें भी, ताकि प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ ना हो, बढ़ ना जाए प्रेशर। जो है एल्बो डालेंगे तो फिर अचानक ऊपर से गिरता है पानी, फिर उसमें टकराएगा, टकराने से पानी फिर रुक जाता है, इसलिए पानी का जो रफ्तार है वो कम हो जाता है। इसलिए 45 लगाएंगे। 45 में ज़्यादा बेंड नहीं रहता तो उतना ज़्यादा जो है रफ्तार उसका पानी का स्पीड जो है वो कम नहीं होता है, इसलिए 45 ही ज़्यादा यूज़ करें। एल्बो का यूज़ बहुत कम यूज़ करें। जहाँ आपको ज़रूरत हो, जहाँ 45 नहीं लगा सकते वहीं पर 45 लगाएं, मतलब एल्बो लगाएं जहाँ 45 नहीं लगा सकते। और जितना हो सके 45 का यूज़ करें, जिससे आपका पानी का प्रेशर बना रहेगा। और ये जो है डाइवेटर में पानी का प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार वाल्व मिक्सर होगा, वाल्व मिक्सर में थोड़ा कम प्रेशर रहेगा तब भी चल जाता है, लेकिन डाइवेटर में प्रेशर अधिक होना चाहिए तब होता है। देखिए इस तरह से हम लोग इसको लगा दिए। ये जो है इधर से गीज़र का आउटलेट, मतलब गीज़र में का गर्म पानी आएगा, इसमें गर्म पानी लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद देखना है कहीं पाइप को कोई मतलब जो हम लोग जीरी काटे हैं वो कहीं पे पकड़ तो नहीं रहा है। अगर पकड़ते रहेगा और ज़बरदस्ती हम लोग लगा देंगे तो पाइप का पोजीशन सही नहीं होता है। ये थ्रेड वाली पाइप तो है नहीं कि एक बार उसको फिर से एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करते बनता नहीं है, इसलिए जीरी को क्लियर कर लेना है। उसके बाद उसको पाइप को फिट कर लेना है। ज़बरदस्ती टेढ़ा मेढ़ा करके घुसाना नहीं है, बाद में फिर वो उसका पोजीशन सही नहीं रहता है। आपको हमेशा पाइप फिट करते समय एक बात का ख्याल रखना है, जगह बराबर होना चाहिए, स्पेस सही होना चाहिए। ज़बरदस्ती आपको एंड बेंड करके लगाना नहीं है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। मतलब आपको ही तकलीफ होगा बाद में काम करते वक्त। अगर आप जीरी कटिंग करने में आप आलसीपना दिखाएंगे, आलसी नहीं करना है। इसमें जीरी को एकदम क्लियर रखना है। कहीं भी अगर पकड़ता है थोड़ा सा भी तो उसको फिर से तोड़ देना। देखिए 45 के पास कोने में फिर से पकड़ रहा है, मेरा जो इनलेट है ठंडे पानी का उसमें कोने में पकड़ रहा है, उसको मेरे को मार के क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद उसको अच्छे से फिट करूँगा। अब इधर नीचे तरफ ये 1.25 का स्पाउट के लिए कर रहे हैं। स्पाउट मतलब एक प्रकार का नल होता है, इसको स्पाउट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नल में ऑन ऑफ करने के लिए हैंडल रहता है, लीवर रहता है, इसमें ऑन ऑफ करने के लिए लीवर नहीं रहता, इसलिए इसको नल ना बोल के मतलब टैप ना बोल के स्पाउट बोला जाता है। स्पाउट का मतलब वो ये एक प्रकार का नल ही है, लेकिन स्पाउट में जो है ना ऑन ऑफ करने के लिए उसमें हैंडल नहीं होता, लीवर नहीं होता, इसलिए स्पाउट बोला जाता है। ये पॉइंट लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि जो हम लोग जो ब्रास एल्बो का जो पॉइंट बना रहे हैं वो एकदम सीधा दिशा में होना, एकदम सीधा मतलब एकदम सीधा, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाद में टाइल्स लगने के बाद अगर दाएं बाएं होगा और हम नल लगा देंगे तो नल जो है स्पॉट जो है वो तिरछा लगेगा। ऊपर में जैसे शावर का पॉइंट है उसमें भी अगर शावर लगाएंगे तो भी तिरछा हो जाएगा। इसको एकदम सीधे में देखना है, एक डोरी में एक लाइन में आना चाहिए, ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट, इस चीज़ को ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ से हम लोग ये 1.25 इंच का पाइप अंदर इनलेट किए हैं, 2 45 लगा के, यहाँ भी एल्बो नहीं लगाए ताकि प्रेशर डिक्रीज़ ना हो, उसमें प्रेशर जो है कम ना हो, इसलिए इस तरह से यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप घुसा, इस तरफ पार हुआ। पार होने के बाद देखिए ये ऊपर जो है यहाँ पे भी 2 45 लगा के हम लोग उसको
बेंड किए हैं, एल्बो नहीं लगाए। 245 लगाने के बाद उसके नीचे एक 1.25 इंच का टी लगाए। 1.25 इंच का टी लगाने के बाद यहाँ पे टी में जो है 1.25/1 का रेड्यूसर बूस्ट दिया। रेड्यूसर बूस्ट देने के बाद आगे 1.25 मतलब 1/2 का ब्रास एल्बो लगाए हूँ। 1 इंच का इनलेट है, मतलब 1/2 इंच का जो प्लग लगा है वो थ्रेड है 1/2 इंच का। और उसके बाद नीचे उतारे फिर 1.25 इंच का फिर टी लगाया। यहाँ पे टी में फिर 1.25/1 का रेड्यूसर बूस्ट लगाया। उसके बाद नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद देखिए यहाँ पे 245 लगाया। यहाँ भी बेंड एल्बो नहीं लगाया, एल्बो लगाना नहीं है। और यहाँ 1.25 का घुस गया इसके अंदर, डायवेटर के अंदर। उसी तरह से फिर हम लोग ये जो नीचे उतरा ये 1.25 का है ब्रास एल्बो, ऊपर जा रहा है 1.25 का, ये शावर के पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये गीज़र का आउटलेट है, ये 1.25 इंच का 1.25 का ब्रास एल्बो लगाया। यहाँ 1.25 का 2 लगाया, 45 लगाया। यहाँ पे बेंड किए हुए देखिए, बेंड करके उसको पाइप को क्रॉस किया हूँ मैं। यहाँ पे कुछ नहीं लगाया हूँ, हल्का सा बेंड कर दिया। हॉट गन रहेगा आपका, पास होगा हॉट गन तो उससे बेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 245 है, यहाँ पे 245 लगा के इसमें घुसा दे। इसमें डायवेटर में आ गया। डायवेटर से ऊपर ये शावर में चला गया। उसके बाद देखते हैं ए लाइन जो है आगे, ये टी से सीधा इधर आगे चला गया। आगे जाने के बाद यहाँ पे एक टी लगाया। ये टी है 1.25 का, 1.25 इंच का नीचे पॉइंट उतरा। यहाँ पे लगा दिए मेट्रो फ्लश, लगा दिए 1.25 इंच का मेट्रो फ्लश। के बाद ये मेट्रो फ्लश जो है कमोड का इनलेट है और ये कमोड का आउटलेट है। ये सीधा चला गया है ना, ये आगे चला गया। उसके बाद जो ऊपर जाते हैं हम लोग, ऊपर जाने के बाद ये 1.25 के बाद देखो यहाँ पे एल्बो लगा। यहाँ पे 45 लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे कॉलम है। और इधर आके 45 लगा दिया। फिर यहाँ 45 के बाद नीचे टी लगाया 1.25 का फिर रेड्यूसर बूस्ट लगाया। फिर 1/2 का ब्रास एल्बो लगाया। ये जो है कमोड का पॉइंट है, इसमें 2 वे बिप कॉक लगेगा। उसी बिप कॉक में 2 वे मतलब 2 रास्ते वाली बिप कॉक लगेगा। उसी में हम लोग हेल्थ फॉसेट भी लगाएंगे। उसी से हम लोग नल का भी यूज़ कर लेंगे, उसमें एक बकेट में पानी लेने के लिए 2 काम हो जाएगा, इसलिए 2 वे बिप कॉक बोलते हैं। और ये चला गया आगे बाथरूम, इधर टी लग के 100 इंच का पाइप आगे गया। अगर वीडियो आपके काम के लायक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। काम के लायक ना हो तो डिसलाइक